क्या आपको पता है वफादारी का क्या इनाम होता है? वफादारी या ईमानदारी का कोई भी इनाम नहीं होता, बल्कि वफादारी व ईमानदारी खुद अपने आप में एक इनाम होती है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो लोग ईमानदार होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रामलाल एक साधारण सा आदमी था। एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन रामलाल बैंक में पैसे निकालने गया। वह मकान ले रहा था और उसने थोड़े थोड़े करके 2.5 लाख रुपए जोड़ रखे थे। उसने पर्ची में भरा 2,50,000 और कैशियर के सामने पर्ची रख दी। कैशियर थोड़ा सा बिजी था, भीड़ बहुत ज्यादा थी और जल्दबाजी में गलती से कैशियर ने उसे 2,80,000 रुपए दे दिए। रामलाल को पता चल गया था कि कैशियर ने 30,000 रुपए ज्यादा दे दिए, लेकिन रामलाल ने अपना व्यवहार ऐसे दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं और मन ही मन खुश हो रहा था कि आज तो 30,000 की लॉटरी लग गई। उसके मन में भाव आ रहा था, अरे वाह, आज तो 30,000 रुपए फ्री में आ गए। लेकिन जैसे जैसे रामलाल बैंक से बाहर निकलने लगा तो उसके मन में विचारों का द्वंद चलने लगा। मन बोल रहा था, अरे वाह, आज तो बड़ा फायदा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आत्मा बोल रही थी, ना यार, ये तो बहुत गलत है। मुझे ये पैसे वापस कर देना चाहिए, मुझे ये पैसे वापस लौटा देने चाहिए। फिर एक विचार मन में आ रहा था, नहीं, क्या मैं किसी को गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो वो मुझे वापस देता? मैं क्यों करूं? यार, दुनिया में तो ये सब चलता ही रहता है। अब रामलाल के अंदर ही अंदर एक तूफान खड़ा हो गया। उसके मन और आत्मा इतना झगड़ने लगे, लड़ने लगे कि आत्मा मन के ऊपर हावी हो गई। आत्मा बार बार उसे कहने लगी कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, चोरी का धन मोरी में जाता है, कभी भी तुम सफल नहीं होगे, 30,000 की जगह 60 का नुकसान होगा, ये वो उल्टा सीधा उसको बोले जा रही थी। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप इस गलती का फायदा नहीं उठा सकते, आप किसी दूसरे की कमाई का पैसा नहीं ले सकते। और रामलाल को अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो बीमार हो गया हो, सिर भारी भारी हो गया, मन भी अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने वजन रख दिया हो। उसकी मन व आत्मा दोनों झगड़ ही रहे थे। वो बहुत परेशान हो गया और अचानक से बोला और खड़ा हो गया, मुझे ये पैसे वापस करने हैं। उसने 30,000 अलग से निकाले और बैंक में अंदर चला गया। जैसे जैसे कैशियर के पास जा रहा था, उसका मन भी हल्का हो रहा था, शांत भी हो रहा था, उसे अच्छा भी लग रहा था। अब वो पैसे कैशियर के सामने रखे और बोला कि आपने मुझे 30,000 रुपए ज्यादा दे दिए। कैशियर ने चैन की सांस ली और कहा, मैं पैसे को लेकर बहुत परेशान था, आपका कैसे धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ये पैसे लेकर आज वापस नहीं आते तो मुझे 30,000 मेरी जेब से भरने पड़ते और 30,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैशियर ने 1,000 रुपए का नोट निकाला और कहा, प्लीज मना मत कीजिएगा, मेरी तरफ से आज घर में बच्चों को मिठाई खिलाइएगा। रामलाल ने कहा, नहीं नहीं, धन्यवाद तो मुझे आपको करना चाहिए, आपने मुझे जिंदगी में ये मौका दिया जो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। कैशियर ने कहा, कैसा मौका? तो उसने कहा कि आत्मलोकन का मौका। मैं समझ पाया कि मेरे अंदर आज भी ईमानदारी है, आज भी वफादारी है। लालच व लोभ मुझे नीचे नहीं गिरा सकते, मुझे खराब आदमी नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वफादारी जिंदा है। मैं अपने लोभ लालच पर काबू कर पाया। यह अद्भुत मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं मिठाई आप लोगों के लिए खरीदूंगा
और आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको भी ऐसा मौका मिले तो एक बार आप भी ऐसे करके देखिएगा। किसी की चीज़, किसी का धन और कुछ जैसे आपको मिले तो उसे लौटाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था। मुझे किसी के 8,000 रुपये मिले थे। कोई जा रहा था बाइक पे, जैसे ही उसने जेब में डालने की कोशिश की वो नीचे गिर गए। मैं पीछे से दूध लाने जा रही थी, फिर वो पैसे मैंने उठा लिए क्योंकि मैंने देख लिए थे कि ये पैसे इनके हैं। लेकिन मैं उस टाइम उनको लौटा नहीं पाई। वो जल्दबाजी में थे और बाइक पे थे, आगे निकल गए, तो मैं उनको बोल नहीं पाई। जैसे ही मैं दूध लेके वापस आ रही थी, मैंने उनके कपड़े देख लिए थे। रेड कलर की टी शर्ट थी, ब्लैक कलर की पैंट थी, तो मुझे पता था कि ये हैं। मैं वापस आई तो वो जो आदमी था वहीं पे अपने पैसे ढूंढ रहा था, पूछ रहा था आसपास में, मोहल्ले में। तो मैंने पूछा कि भैया क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पैसे गिर गए। फिर मैंने कहा कितने, तो उन्होंने एग्जैक्ट बता दिया कि 8,000 रुपये। तो मैंने वापस दिए उनको। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है उस टाइम कि पता नहीं कितना अच्छा काम किया है हमने। बल्कि कुछ नहीं, उन्हीं के पैसे उन्हीं को लौटाए थे। ऐसे कई बार हो जाता है, जैसे सब्जी वाले भी हमें एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं लेकिन हम वापस देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें करना चाहिए। हमारी ईमानदारी, वफादारी हमेशा हमारे अंदर जिंदा होनी चाहिए। हमारे लोभ, लालच कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।